इस समय मैं मौजूद हूँ लोनी की अशोक विहार कॉलोनी में, जहाँ पर मिशन इंसानियत के माध्यम से एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख पाएंगे जो डॉक्टर्स की टीम है जो रक्तदान के लिए यहाँ पर पहुँची हुई है, वहीं जो रक्तदान कर रहे हैं उन लोगों को मोमेंटोज दिए जा रहे हैं और एक प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है जो साबित करता है कि आपने यहाँ पर रक्तदान किया है, जिसको लेकर यहाँ पर जो टीम है तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों से भी बात करेंगे कि अभी तक कितने यूनिट ब्लड यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि कितने यूनिट अभी तक आप ले चुके हैं? 654। कितनी उम्मीद है अभी, किस समय तक आप यहाँ बैठे हुए हैं? अभी 1 आवर और है जो हम अभी डोनेट लेंगे, ब्लड डोनेशन। कितनी अभी उम्मीद है आपको? 100 हो अप्रोक्स जाएगा? कोशिश तो हमारी है कि 100 हो जाए, बाकी देखते हैं कितना डोनेशन आता है। मैम आपसे जानना चाहेंगे जो ब्लड आप ले रहे हैं, जो रक्त आप ले रहे हैं, उसको किस तरह के लोगों को दिया जाएगा? किस तरीके लोगों को दिया जाए? जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं हम उनको देते हैं, जिनको ज़रूरत होती है, नीडेड होते हैं उनको किस हम संस्था के माध्यम से आप काम कर रहे हैं? डीएस चैरिटेबल ब्लड बैंक के माध्यम से हम करते हैं काम इसमें। और हम जो जिनको ज़रूरत होती है, जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं और ब्लड टूरिज्म करते हैं, उनको हम इनको ट्रांसफ़र करते हैं। जी। तो यहाँ पर बताया गया कि जो रक्त यहाँ से लिया जाएगा वो उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाया जाएगा जिनको रक्त की आवश्यकता। हालांकि अगर यहाँ पर बात करें लोनी में तमाम जो चीज़ें हैं, कुछ दिनों से अगर हम बात करें लोनी के माहौल की बात करें तो यहाँ पर सांप्रदायिक माहौल फैलाने की जो साजिश है वो लगातार होती रही है लोनी में। ऐसे में मिशन इंसानियत के काम की हम बात करें तो तारीफ भी करनी होगी, क्योंकि जिस तरह का माहौल लोनी में पैदा किया जा रहा है। राजेश बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे सर, जिस तरह लोनी में माहौल क्रिएट किया जा रहा था, हिंदू मुस्लिम या तमाम तरीके की जो चीज़ें, क्योंकि चुनाव भी चल रहा है, लेकिन जिस तरह अब इस मिशन इंसानियत जो रक्तदान का कार्य कर रही है, स्वैच्छिक रक्तदान, क्या कहेंगे इसको लेकर? पहले तो मैं मिशन इंसानियत जो रक्तदान का शिविर लगा रही है उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि रक्तदान महादान होता है और इसको जो ये सेवा कर रहे हैं इससे बड़ी कोई इससे बड़ी इंसानियत की कोई सेवा नहीं होती। इंसानियत की सेवा नहीं हो सकती। सर आपसे हम जानना चाहते हैं, आप कहीं चुनाव प्रचार में शायद लगे हुए हैं, चुनाव प्रचार करके आए हैं, क्या कहेंगे इस रक्तदान शिविर को लेकर? मैं पार्षद रूपनगर वार्ड नंबर 29 से हूं। सबसे पहले तो मैं मिशन इंसानियत, हमारे नौशाद भाई इसके अध्यक्ष हैं, इनको अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया इनका ये करता हूं। मुझे अभी एट ए टाइम मैं प्रचार में था, मैं वोट मांग रहा था, तो मुझे पता लगा कि वहाँ पे मिशन इंसानियत के नाम पे ब्लड डोनेट करने के लिए कैंप लगा हुआ है। तो आनन फानन के तहत मैं अपने पार्षद साथी मेरे साथ में थे और लोग मेरे साथ है, गाड़ी मेरी रोड पे मेन रोड पे खड़ी है, मैं गया, मैंने कहा ब्लड डोनेट करना है। तो मैं अपना ब्लड डोनेट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और ये मेरे अगर ब्लड से किसी की जान बचती है, किसी के काम आता है, तो मैं अपना खून का कतरा कतरा देने के लिए तैयार हूँ। एक आम उनका आदमी कतरा कतरा आम आदमी की सेवा के लिए देने के तैयार, आप क्या कहेंगे? ये आपका जो मिशन है ये बहुत ही अच्छा, एक समाज के लिए, गरीब के लिए महादान, जीवन दान देने का बहुत ही अच्छा आपका ये वो है। और मैं इसके लिए इसकी समझ टीम को, समस्त लोगों को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। भगवान अल्लाह से इसके लिए, इन सब के लिए रक्तदान महादान कहा जाता है। आयोजक भी हमारे साथ मौजूद है नौशाद सैफी जी, जिनसे बात करेंगे। नौशाद जी, जानना चाहेंगे कि आखिर रक्तदान के प्रति आपकी जागरूकता क्यों है? देखिए, हम जो है हमने एक एनजीओ बनाई थी काफ़ी टाइम पहले, 7 साल लगभग हो गए। हमारी टीम में एक साथी है इमरान मलिक साहब, वो रेगुलर दिल्ली में ब्लड डोनेट का काम किया करते थे और लगातार लोगों को दूर दूर से मदद किया करते थे। तो उन्हें देखते हुए फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम भी इस काम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि एक आदमी सीखता है पल पल, हर दिन, हर घंटे कुछ ना कुछ सीखता है और अच्छी चीज़ें सीख लेनी चाहिए और बुरी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। हमने सोचा कि अब हम कैंप लगाते हैं, क्योंकि जब हमारे पास रिक्वायरमेंट आती थी, कोई बंदा बिहार से आया, उसके परिवार में कोई लोग नहीं है दिल्ली में, उसे ब्लड चाहिए, तो कैसे मिलेगा? 2 आदमी दिल्ली जाते थे, फिर आते थे, एंड टाइम पे कोई मिला नहीं मिला, ऐसी रिक्वायरमेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा नौशाद थी। जी, बड़ा सवाल उठता है कि आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं रक्तदान के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर एक सवाल यह भी है कि जब जो लोग रक्तदान देकर आपको जाएंगे, रक्त जो देकर जाएंगे, उनको जब आवश्यकता होगी तो किस तरह आप उन तक रक्त की आपूर्ति करा पाएंगे? देखिए, हम हर 3 महीने बाद ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। हर 3 महीने में हमारे पास 50 से 100 यूनिट इकट्ठी हो जाती हैं, उसके वो कार्ड हमारे पास होते हैं। सपोज दैट जब किसी को ज़रूरत होगी, अगर कोई हमें आधी रात ही फ़ोन करेगा, हम उसको उतने ही कार्ड दे देंगे और जो ब्लड बैंक है वो वहाँ पे कार्ड देने जमा करने हैं और वहाँ से इतना यूनिट ब्लड लेके ना है और हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा लेना है। तो क्या बदले में उन्हें वहाँ भी अपना रक्त देना होगा? जैसे नहीं, उन्हें बदले में रक्त नहीं देना होगा। जो ये रक्त अब दिया है हमने, अभी लगभग आज हमारा 60 प्लस हो चुका है, यानी कि हमारे पास 3 महीने के अंदर अंदर बस इतने कार्ड मौजूद हैं कि हम 60 से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं।
और अगर हमारे कार्ड जल्दी खत्म हो जाते हैं 10 दिन या 15 दिन में, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है और हमारे मिलने वालों के पास आती है, तो सीधे हमसे संपर्क करते हैं, तो हम दोबारा फिर 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद हम तो नहीं दे पाएंगे ब्लड, लेकिन जो हमारे और मिलने वाले हैं हम दूसरी जगह कैंप लगा लेंगे। तो कहा जा सकता है कि रक्त की अगर आवश्यकता होती है आपातकालीन परिस्थितियों में यहाँ पर लोगों को रक्त की सुविधा, क्योंकि रक्तदान महादान कहा जाता है, एक बूंद जीवन रक्त भी किसी की जान बचा सकता है। हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने यहाँ पर रक्तदान किया। भैया आपने रक्तदान किया, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि रक्तदान बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज की मुहिम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब नौशाद सैफी साहब के साथ मिलकर हमने ये आयोजन करा है, और मैंने इसमें एक बात बहुत लाइन लिखी थी मैंने कल फेसबुक पे कि आओ कुछ खास करते हैं, देश और इंसानियत का नाम, फिर रक्तदान करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है रक्तदान करने के लिए। जैसा कि माहौल चल रहा है कोरोना का, इस हालात में भी, डेंगू का भी चल रहा है इस हालात में भी, और ख़ास करके लोनी में क्यों करना चाहूँगा, क्योंकि लोनी में एक भी ब्लड बैंक नहीं है, लोगों को दूर जाना पड़ता है, और यहाँ पे कालाबाजारी चल रही है लोनी के अंदर। ये जितने भी छोटे मोटे अस्पताल हैं, आपको पता है, आप तो बहुत भली भांति जानते हैं, पत्रकार महोदय हैं आप, तो यहाँ पे कालाबाजारी चल रही है। 4,000, 7,000, 6,000, 8,000, 10,000 रुपये भी एक यूनिट के यहाँ पे लिए जा रहे हैं। लेकिन हमारी यहाँ पे यही कोशिश है कि हम उस इंसान को जो मजलूम है, गरीब है, परेशान है, अपनी बीमारी के हालात में परेशान है, उसको ब्लड कैसे मुहैया कराया जाए। तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी जो संस्था है तो रक्तदान की बात आई है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जिस तरह यहाँ पर जो बोर्ड पर लिखा हुआ है या फिर जो संस्था का नाम है मिशन इंसानियत, नौशाद जी लोनी की बात करें जहाँ पर हम इस समय मौजूद है, यहाँ पर अगर हम राजनीतिक लोगों की बात कर लें, हालांकि माहौल नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा कर लेते हैं, जिस तरह की यहाँ पर राजनीतिक माहौल या एक पैदा किया जा रहा है, उस राजनीतिक माहौल को लेकर क्या कहें? जिस तरह के लोगों में डर दहशत फैलाई जा रही है या एक माहौल क्रिएट हुआ था लगातार, अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें, चाहे गौकशी के मामले को लेकर हो या अन्य चीज़ों को लेकर, इसको क्या कहेंगे नाम को लेकर? देखिए, जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। जब जब ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है, तब तब हमारी टीम और हमारे लोग सामने आए हैं। पिछले गणतंत्र दिवस पर हमने दी प्रेसिडेंट मार्च निकाला था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मौजूद थे, सभी धर्मों के लोग मौजूद थे, और सभी ने प्रेसिडेंट मार्च निकाला था। तो समय समय पर ऐसी जो ताकतें हैं जो लोगों को डिवाइड करना चाहती हैं, उनको हम हमेशा जवाब देते हैं। वो भले हम आज अपने खून के द्वारा जवाब दे रहे हों, या फिर हम प्रेसिडेंट मार्च निकाल कर दे रहे हों, या फिर जैसे कि किसान जब चल रहे थे और रात में यहाँ धरने पर बैठ गए थे, के सामने हमने उन्हें खाना मुहैया कराया था। तो जब जब ऐसी ऐसी चीज़ें बढ़ी हैं, तब तब हम लोग सामने आए, फिर सामने आए रहेंगे हम लोग। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से लोनी में अगर माहौल बिगाड़ने की बात करें, सांप्रदायिक सौंदर्य बिगाड़ने की बात करें, तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पर लगातार सुधारने का काम किया जा रहा है, और मिशन इंसानियत एक उसी की कड़ी है। राजेश जी, एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, छोटा सा सवाल, क्या संदेश आप यहाँ से देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, ये जो हमारा लोनी शहर है, ये मैक्सिमम इसमें लोनी को अगर देखा जाए तो भारत के नक्शे की तरह देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भारत देश के किसी कोने का व्यक्ति ऐसा नहीं है जो एक संगठन के साथ यहाँ ना बसा हो। तो इसीलिए मैं एक संदेश आपको देना चाहता हूँ, हम भारत के हिंदू हैं, हम खतरे में नहीं हैं, क्योंकि हम भाजपा के हिंदू नहीं हैं। जी, तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से लोनी में मिशन इंसानियत एक संस्था है जो सामाजिक संस्था है, कार्य कर रही है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक माहौल यहाँ पर बनाया गया था। कुछ और युवा भी हैं, युवाओं से भी हम बात करें। भैया क्या कहेंगे आप इसको लेकर? आपने रक्तदान भी किया है? जी रक्तदान किया है, और रक्तदान करके बहुत अच्छा लगा है, और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा खून किसी के काम आए, किसी की जान बचाए, तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। जी, तो यहाँ पर तमाम लोग हैं कहीं ना कहीं इस मिशन की, इस रक्तदान के कुंभ की, क्यों कुंभ इसलिए कहूँगा कि हालांकि हर 3 महीने बाद, जैसा इन्होंने बताया कि हर 3 महीने में कैंप लगाते हैं, और कोशिश की जाती है कि लोनी का खास तौर पर, क्योंकि हम लोनी में हैं, लोनी की बात करें तो भाईचारा खराब ना हो, प्यार मोहब्बत से लोग रहें और एक इंसानियत के दायरे में रहकर इंसानियत का काम करें और लोगों की जान बचा सकें। जयवीर मावी,